मीरा सबरी भीतरी सत्संग के प्रभाव। राम भक्त बेटी भली राम विमुख नहीं पूत। सबरी मरकर परम धाम गई धुंधकारी भय भूत। चोर की पत्नी जो थी सत्संग करती थी। पत्नी बोली टका दे द हमरा, तो पंजाब नहीं जा। 4 सवाल के जवाब राजा के हमें दे। पति के धड़कन तेज भग गई। वहां बढ़िया बढ़िया पढ़लो लिखलो आदमी अले हुए उत्तर नहीं दिया पढ़। तो की बोलबो के हमें बोलब। पति के लिए हमें पीछे रहबो। तोरा जो मारे लग तो हम बचबे नहीं जेबो, हम अपना जान बचा के भागबो। पत्नी के चलो हमरा साथ हम या ये उत्तर देवे। पति पत्नी वहां से चले। रास्ते में एक महात्मा जी का झोपड़ी मिला। टूटा फूटा झोपड़ी। उस झोपड़ी में एक महात्मा जी बैठ करके जप कर रहे थे। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जप जपो। आहा। महात्मा जी बैठ करके मंत्र जप कर रहे थे। शरीर में बढ़िया वस्त्र नहीं था, एक नंगोटी। महात्मा जी से चोर की पत्नी बोली बाबा 2000 रुपया आपको दे दूंगी, 2 घंटा के लिए मेरे साथ में चलिए। महात्मा जी ने कहा चलो हम चलते हैं। महात्मा जी को साथ में लिया। रास्ते में एक गणिका का घर मिला, वेश्या का घर। चोर की पत्नी वेश्या से बोली माता जी 5000 रुपया दूंगी, सिर्फ 2 घंटा के लिए मेरे साथ में चलो। 5000 रुपया 2 घंटा में सिर्फ साथ में चलना है। वेश्या तैयार हो गई। कहा 10 मिनट रुको। सुंदर सुंदर साड़ी पहनती है, कीमती क्रीम लगाती है मुंह में, देखने में कि लोग कहे बहुत सुंदर है। शरीर को सजाने से लोग भले कहते बहुत सुंदर है, लेकिन भगवान तो भीतर को देखते हैं कि भीतर सुंदर है कि नहीं है। वो तो भीतर देखते हैं। लोग बाहर में देखते हैं, अब परमात्मा तो भीतर देखते हैं। पूरा सज धज कर साथ में चले आए। चोर ने राजा साहब से कहा राजा साहब आपका जो सवाल है ना, सवाल में कोई दम नहीं है। ये हल्का फल्का में हम क्या बोलेंगे। तो 4 सवाल का उत्तर हमारी जो धर्म पत्नी है वही दे देंगे, इन्हीं से पूछ लीजिए। चोर बगल में लाठी उठल के भागवे। बोलिए प्रेम से भक्त भगवान। लेकिन वह बहन कमजोर नहीं थी। हम देखें एक आदमी रेलवे स्टेशन पर टिकट कटवे में लाइन में 3 घंटा रही। वहां धकिया दे चलो कल लाइन में घस कलो। पत्नी के लेकर 3 घंटा भगल टिकट नहीं ले छे लाइन में रही। कोई आदमी आप जमरा धकेली दे छी फरू पीछुए चलो।
कल लानो पैसा हम में देखो टिकट कटबे तब हमार रांग बांध रखा है दांगने दुमने झंझट कर ले यही दू तीन टाक धकेल ले उकेल ले हां 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 एक टिकट हमरा ट्रेन छूटे छै हैं लोग आगल के दे दो इकड़ महिला की इकड़ टिकट पूरा टिकट जहने ई लड़ाम छे वहने कर्री भी जे हो बाबू यंगनाम टटिया लगवाइए दे छै 1 घंटा पुष्टा पर कोल गलवाइए छोड़ आय खेत बांटबे दियाइए बांटबे बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। चोर ने कहा ये 4 सवाल के जवाब हमरा पत्नी देती देवी। चोर की पत्नी बोली राजा साहब सवाल कीजिए। राजा ने कहा यहाँ नहीं वहां है। चोर की पत्नी बोली यहाँ नहीं वहां है। महात्मा जी को देखिए जरा गौर से देखिए बाबा के शरीर में वस्त्र नहीं है एक नंगोटी है रहने के लिए एक झोपड़ी है घर में डराम नहीं है गेहूं नहीं है कुछ नहीं है झोपड़ी मांग चांग करके खाते हैं लेकिन दिन रात भगवान का भजन करते हैं। महात्मा जी ने यहाँ के लिए कुछ जमा तो नहीं किया लेकिन इतना सत्संग किया है इतना ध्यान किया है जब महात्मा जी का आत्मा यहाँ से निकलेंगे तो परमात्मा के गोद में बैठेंगे। यहाँ के लिए कुछ जमा नहीं किया लेकिन वहाँ के लिए तो अपार संपत्ति जमा किया। यहाँ नहीं वहाँ है। आपके सवाल का यही उत्तर है यहाँ नहीं वहां है। बहुत लोग यही बहुत चीज बनाते हैं। कई जगह गए हैं तो कुछ गृहपति हमको मकान का कोठली दिखाते हैं बाबा चलो देखो कौन कौन कोठली बने ये लोन गेस्ट रूम ये लोन किचन रूम है लोन फलना रूम ये लोन चिलना रूम देखो जो सब में देखे जो मार ले पत्थर तो पूछे तो यहाँ रहे वाला रूम छो यहाँ जे जैबो वहाँ 10वीं द्वार में आज्ञा चक्र में ध्यान करी के रूम बनेले छो ना अभी दीक्षा उक्षा नहीं ले कहलिए कहने मकान बनेबो न यहाँ जमराज ने घींची लग चल थोड़ी कुछ वहां के लिए भी जमा कीजिए। राजा ने कहा अच्छा बच्ची ठीक अच्छा वहां नहीं यही कहा इस माता जी को देखिए एक साड़ी का कम से कम 90,000 कीमत है जो पहने जो क्रीम मुंह में लगाकर माता जी आई हैं बड़े बड़े घर की माँ बहन इतना कीमती क्रीम नहीं लगा। इसके मोबाइल में हजारों आदमी का फोन है बड़े बड़े लोगों से लगाव है सुंदर मकान है सुंदर बिछावन पर सोती है सुंदर सुंदर मनचाहा भोजन करती है रुपये का कमी नहीं है लेकिन यहाँ माता जी ने सिर्फ यही के लिए जमा किया है वहां के लिए जमा कुछ नहीं किया है। कभी सत्संग में नहीं गया है दीक्षा नहीं लिया है ध्यान नहीं किया है। ध्यान यदि किया है तो लोगों का ही ध्यान किया है फलाने आदमी ने जो समय दिया अभी तक नहीं आया वहां नहीं यही है। और महात्मा जी ने यहाँ के लिए नहीं वहां के लिए जमा किया है। राजा ने कहा अच्छा वहां भी है यहाँ भी। लड़की बोली कि राजा साहब अगला जन्म में आपने बहुत कुछ दान किए थे इसलिए श्रीमान के घर में आपका जन्म हुआ है। अभी लगभग बच्चे जन्म कहां लेते हैं हॉस्पिटल में एक ही रात में एक ही कोठली में 5 बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन एक बच्चा का जन्म हुआ 70 बीघा जमीन का मालिक हो गया करोड़ रुपया के मकान का मालिक बन गया हुआ बच्चा
उसके छठियार में जो कर कुटुम आएंगे स्कॉर्पियो लेकर, इतना बढ़िया बढ़िया शर्ट पैंट सूटर लेकर आएंगे, बच्चा जवान हो तो सूटर धर ले रही। जन्म लिए हैं लेकिन बड़े घर में जन्म लिए हैं, जो उसको कमाने की कोई जरूरत नहीं। एक बच्चा उसी जगह ऐसे माँ के कोख से जन्म लेते हैं, माँ को एटीएस के लिए सुई नहीं है, मौसरी के दाल के लिए पैसा नहीं है, घर में बढ़िया टटिया लगाने के लिए पैसा नहीं है, छठियार में बच्चा को कपड़ा कहां से देंगे, इतना गरीब घर में बच्चे का जन्म हुआ है। लड़की बोले आपने इतना दान पुण्य धर्म किए थे, लोगों का भलाई किए थे, इसलिए आपका जन्म राजा के घर में हुआ है। ये अगले जन्म के कमाई से आप राजा हैं, संपत्ति का कमी नहीं है, लेकिन अभी भी जो दान पुण्य धर्म कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ भी सुख है और वहां भी जाने के बाद सुख होगा। वहां भी है, यहाँ भी है। राजा ने कहा नो यहाँ है नो वहां है। कहा मेरे पति को देखिए, भले पति है लेकिन एक नंबर का चोर है। मैं बार बार कहती हूं चोरी मत कीजिए, चोरी मत कीजिए। चोरी करते हैं, पकड़े जाने पर यहाँ के लोग इनको मारते हैं, जेल भेज देते हैं, पुलिस भी मारते हैं, जेल से आते हैं। जब यहाँ के लोग इनको मारते हैं, जेल में ले जाते समय पुलिस मारते हैं, तो यहाँ से जाने के बाद क्या यमराज इसको नहीं मारेंगे? इसके लिए तो अच्छा कर्म वहां भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। वहां भी यमराज मारेंगे, यहाँ भी पुलिस मारेंगे, यहाँ समाज के लोग मारेंगे। इसके लिए न वहां सुख है न यहाँ सुख है। राजा को सही उत्तर मिला। कहा हम तुमको आधा राज दे देते हैं। लड़की बोली कि आप को राज देने से मैं राजा तो नहीं बन जाऊंगी, हमें राज नहीं चाहिए। तो राजा ने कहा मेरा नियम है कि जो उत्तर देंगे उसको मोहमंगा इनाम देंगे। तो लड़की बोली मेरे घर पर सत्संग करवा दीजिए, जो सत्संग करने में खर्च हो वही दे दीजिए। उस लड़की ने बढ़िया बढ़िया संत को निमंत्रण दिया, जो खर्च लगा राजा ने खर्च दिया। सत्संग हुआ, आरती लगी। उस चोर के घर से एक मैली कुचेली पोटड़ी लेकर काली कलौटी बूढ़ी निकल करके जा रही थी। चोर की पत्नी ने हाथ जोड़ लिया, माँ अभी तो तुम इसी घर में थी, इस घर से निकल करके कहाँ जा रही हो? कौन हो? बूढ़ी बोली आवा ये घर में हम नहीं रह, हम दरिद्री छकिए, दरिद्री जकरा कन चोरी का अनाज आवे छे, चोरी के पैसा आवे छे, झूठ के पैसा आवे छे। धान उपजे छे 20 मन, कहे छे कते होलो, कहे छे 16 मन 4 मन हम ही खाई छी। अब ये घरों में सत्संग हुआ लगले, यहाँ हमरो बास होने जे हम भागे छी। अब तब उधर से एक सुंदर रूप में एक माता जी आई। चोर की पत्नी बोली माता जी कौन हो? कहा मैं लक्ष्मी। जिस घर के नारी का लक्षण बढ़िया हो, विचार बढ़िया हो, सत्संग हो, शिष्टाचार का पालन करे, सदाचार का पालन करे, जिस घर में गुरु की पूजा हो, भगवान की पूजा हो, परिवार में मेल हो, सुमति हो, जिसके घर में संत ने चरण रखा, उसी घर में मैं रहती हूँ, लक्ष्मी हूँ। और सरस्वती आई, पार्वती आई, ब्रह्मा जी आए, विष्णु भगवान आए, भोला बाबा आए।
जिस घर में सत्संग हो, जिस घर में आपस में प्रेम हो, जिस घर में बूढ़े बुजुर्ग का सम्मान हो, जिस घर में पति पत्नी में प्रेम हो, उस घर में ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती माता पार्वती भी रहने के लिए तरसते हैं। विचार जीवन में चाहिए, जो समय चला गया, जो समय बचा है गुरु से युक्ति लेकर भजन ध्यान कीजिए। भगवान श्री राम कहते हैं कि बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है। यदि मनुष्य शरीर पाकर गुरु से युक्ति लेकर यदि आप भजन नहीं किए, ध्यान नहीं किए, साधन नहीं किए, तब सोई परतत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बाद में जब विपत्ति मनुष्य के ऊपर आती है तब अपने कर्म को दोष देते हैं, काल को दोष देते हैं, समय को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं। की करबे दैव जब हमरा यह लिखी दल के तो हम की करबे, ऐसे भगवान राम कहते हैं सोई परतत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। मनुष्य शरीर पाकर के 3 काम कीजिए, बढ़िया भोजन हो, बढ़िया भजन हो, बढ़िया वचन निकालिए। और दुनिया में सबसे बड़ा कंजूस वही आदमी है जिसको भगवान से कनेक्शन नहीं है, जिसको गुरु से प्रेम नहीं। आइए सज्जनों, बहुत देर से हम लोग संत महापुरुषों के विचार को सुन रहे थे। एक मंगल भजन सुने, उसके बाद आरती गान भी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। बाबा जी हमारो चुंदड़ी पठाओ, पांचों रंग मुंदरी लगाई है। बाबा जी हमारो चुंदरी पठाओ, पांचों रंग मुंदरी लगाई है। सुंदरी मरम हम किछुओ न जान लो, पहिरी पहिरी कैलो सुंदरी मरम किछुओ न जान लो, पहिरी पहिरी कैलो बाजे हमारो बगिया लगाओ, एक महुआ एक आम है।
एक महुआ एक रे आम है, वही रे वृक्ष चढ़ी कोलवे कबोली है, वही रे वृक्ष चढ़ी कोलवे कबोली है, कोई लो जपैया सत नाम है, वही रे वृक्ष चढ़ी कोलवे कबोली, कोई लो जपैया सत नाम है। जाहो रे कोई लोभा लारे वही दे जहाँ पर से पिया बहा मारे, जाहो रे कोई लोभा लारे वही दे जहाँ पर से हमरो सामदिया पिया तो बोलिया, हमरो सामदिया पिया तो बोलिया, भेज देते टोलिया का हार है, हमरो सामदिया पिया तो देते टोलिया का हार है। अमरपुर से धोबिए का आया, शोभा पर नहीं जाए, अमरपुर से धोबिए का शोभा बढ़लो नहीं जाई, ऐसन कपड़ा धोबी हो धोबिया, झलकत जैत ससुराल है, ऐसन कपड़ा धोबी हो धोबिया, झलकत जैत
कबीर मुख मंगल गावले संतो जन लिहान विचारे साहब कबीर मुख मंगल गावले संतो जन लक्ष्मी म्यूजिकल स्टूडियो प्रोप्राइटर श्रीकांत बाबू बड़े उदार हृदय से 51 रुपये दान स्वरूप में दिए हैं। और हमारे साथ में जो कलाकार संगत कर रहे हैं पेड़ पर है सुबोध कुमार मुड़ौत सोनामुखी आलमनगर मधेपुरा। ऑर्गन पर संगत कर रहे हैं पप्पू कुमार मुड़ौत सोनामुखी आलमनगर मधेपुरा। नाल पर संगत कर रहे हैं उमेश कुमार भेठा अरजपुर चौसा मधेपुरा। बगल में जो हमारे सहयोगी हैं महेंद्र बाबा धनेशपुर चौसा मधेपुरा। मेरे नाम से परिचित हैं नाम पलटू बाबा ग्राम सहुरा टोला थाना पोस्ट चौसा जिला मधेपुरा। मोबाइल नंबर 8825129307। बाबा ये हमारो सुंदरी पठाओ पाँचों रंग प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।